अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे त्यक्त्वा सुयोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादरणम् मायामृगं दयितचेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री मिथिला धाम की, श्री कमला विमला की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं मंच पे विराजमान सभी संत महात्मा जन, कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा के तृतीय दिवस की वेला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज अपने इस कोल्हुआ ठिकाना ग्राम में 1 तारीख से ही श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास श्रद्धा भाव पूर्वक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। वैसे तो रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक बहुत ही सुंदर विशेषता है। विशेषता यह है कि यदि आप मन से यह सोच लिए कि किसी को मार डालना है, तो अब आप उसे मारे या छोड़ दें, लेकिन सोचने का अपराध आपको लग जाएगा, क्योंकि आपने किसी के विषय में यदि गलत सोचा है तो सोचने का अपराध आपको लग जाएगा। लेकिन यदि आप मन से यह सोच रहे हैं
कि अयोध्या जी जाना है या वृंदावन जाना है या कोई अष्टजाम करना है या कहीं यज्ञ हो रहा हो उसमें जाना है या कोई भी अपने जीवन में सत्कर्म करना है, तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा नियम के अनुसार। तो मन से यदि आप पाप अपराध सोच रहे हैं वो यदि आपको लग जाता है तो पुण्य भी लग जाना चाहिए। यदि जैसे किसी भी सत्कर्म के विषय में आप सोच रहे हैं तो वह भी लगना चाहिए और पाप का भी लगना चाहिए। लेकिन नहीं, कलयुग की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि यदि आप मन से पुण्य सत्कर्म सोच रहे हैं तो इसका तो पुण्य आपको मिल जाएगा। यदि नहीं करते हैं फिर भी, जैसे मान लीजिए कि अयोध्या जी जाने का आप विचार बनाए तो आपको पुण्य मिल गया। अब आप जाएं या ना जाएं ये अलग की बात है। यानी मन से यदि कोई पुण्य कार्य आप सोच रहे हैं तो उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई पाप सोच रहे हैं तो कलयुग में उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि वह कार्य आप करेंगे नहीं। जैसे आपने किसी को मारने का विचार बनाया तो जब तक मारेंगे नहीं तब तक आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आप यदि अयोध्या जी दर्शन करने जाने का मन बना लिए हैं तो दर्शन करने जाइए या नहीं जाइए लेकिन पुण्य आपको मिल जाएगा। एक कलयुग की विशेषता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप अपराध ये सब मन में नहीं लगता है। यदि मन से आप जब तक उसको क्रिया में नहीं लाएंगे, जब तक उसे कर्म में नहीं लाएंगे, तब तक उस अपराध के भागी आप नहीं बनेंगे। लेकिन यदि पुण्य सत्कर्म मन में विचार कर रहे हैं तो उसका फल आपको मन से विचार करने पर भी मिल जाता है। हम लोग श्री राघवेंद्र सरकार के भगवान श्री सीताराम जी के विवाह प्रसंग को आश्रय बना करके यहाँ पर चल रहे हैं। रामचरितमानस तो इसे अथाह समुद्र है, लेकिन उस अथाह समुद्र में भी एक किनारा पकड़ करके हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। हमने प्रथम दिवस की कथा में निवेदन किया था आप सभी से कि भगवान इस धराधाम पे आ करके 5 लीलाएं करते हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज लीला। उन 5 लीलाओं में से हम लोग विवाह लीला प्रसंग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। विवाह श्री सीताराम विवाह प्रसंग का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और गुरुजनों का, विद्वानों का, रामायण के ज्ञानियों का ऐसा निर्देश है, ऐसा मानना है कि विश्वामित्र जी अयोध्या धाम में आते हैं प्रभु को मांगने के लिए। यहाँ से विवाह प्रसंग आरंभ होता है। विवाह की जो लीला है वो कहाँ से आरंभ है, कहीं आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी के प्रसंग से विवाह प्रसंग आरंभ होता है। सिए रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि। बालकांड की यह फलश्रुति है। यानी बालकांड में सबसे अंतिम दोहा यह है कि सिए रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि। तिन्ह कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। जो भगवान श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग उत्साह पूर्वक कहे अथवा सुने। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो पुण्य कहने वाले को मिल रहा है वही पुण्य सुनने वाले को भी मिलता है। बस यह अपना अपना कर्म है, अपना अपना प्रारब्ध है। भगवान की कृपा, किसी को बैठा दिए व्यास गद्दी पे तुम सुनाओ, किसी को बैठा दिए नीचे तुम सुनो। तो इस केवल कर्म अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जो पुण्य सुनाने वाले को मिल रहा है वही पुण्य सुनने वाले को भी मिलता है। केवल अंतर यही है कि हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन जो लाभ हमें सुनाने से मिल रहा है वही लाभ, वही पुण्य सत्कर्म आपको सुनने से मिल रहा है।
भगवान की कथा दोनों पक्षों में अनिवार्य है। व्यवहारिक पक्ष को भी सही करने के लिए भगवान की कथा आवश्यक है, अनिवार्य है, और आध्यात्मिक पक्ष को भी सही करने के लिए भगवान की कथा अनिवार्य है, आवश्यक है। देखिए, किसी घर में यदि 20-25 वर्षों से कोई झाड़ू बहारू डेंट पेंट नहीं हुआ हो, उस घर को साफ करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक समय लगेगा। और कोई घर 2-3 महीने से झाड़ू बहारू नहीं हुआ हो किसी घर में, तो उस घर में भी समय लगेगा कि नहीं सफाई करने में? लेकिन क्या उतना समय लगेगा कि जितना उस 25-30 वर्ष पुराने घर में समय लग रहा है? उतना समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2-3 महीने पहले से एक घर बंद है और एक घर 25-30 वर्ष पहले से बंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा आपका जो मन है, ये पूर्व में सैकड़ों हजारों जन्म ले करके इस संसार में भटक भटक करके इतना रम चुका है कि आजकल कई लोग ये कहते हैं ना कि कोई इधर उधर कथा प्रवचन रामायण भागवत सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे नेत्र बंद करो, हमें गुरु बना लो, ज्ञान ले लो, हमारे परंपरा में आ जाओ, बस तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। समझ जाइए कि वो सबसे बड़ा पाखंडी और धूर्त है वो आदमी। क्योंकि जो मन संसार में रचा हुआ है, पचा हुआ है, संसार में भटका हुआ है, इतना जल्दी यह मन केवल नेत्र बंद कर लेने से भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। नेत्र बंद करेंगे तो जो आंख खोल करके कुत्ता बिल्ली बंदर देख रहे हैं, यही नेत्र बंद कर करके दिखाई पड़ेगा। अब अपनी बड़ाई और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भले आप कह दीजिए कि नहीं हमको तो भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वो तो किसका दर्शन होता है या तो अंतर आत्मा जाने, नहीं तो भगवान जानेंगे आपके। कहने का तात्पर्य मन को शुद्ध करने का, मन को रोकने का, पवित्र होगा, शुद्ध होगा भगवान का नाम जप करने से और भगवान की कथा श्रवण करने से। कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण किए थे कि विश्वामित्र बाबा भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को मांग करके ले जा रहे हैं, और मन ही मन इतने आनंदित है, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रसन्नता के कारण विश्वामित्र बाबा के नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं। क्यों अश्रुपात हो रहा है, अश्रु बह रहा है? क्योंकि धन्य है प्रभु, धन्य है राघव कि आज मेरे लिए इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। इतनी कम उम्र में, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मेरे लिए अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इन्होंने अयोध्या जी के सारी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिए। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। यह सोच करके विश्वामित्र जी रो रहे हैं रास्ते में। ताड़का का वध होता है। ताड़का को सद्गति प्रदान करने के बाद प्रभु विश्वामित्र जी के आश्रम पे पहुंचे और रात्रि निवास करते हैं। पुनः प्रातः काल की वेला में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, आइए हम सब लोग एक दो पंक्ति गाते हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी,
मुनि सन रघुराई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रातः काल की वेला में प्रभु विश्वामित्र जी के पास गए और जा करके बोले कि गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के यज्ञ आरंभ कीजिए। यहाँ एक विचारणीय बात यह है, अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी राम जी को लाए हैं या प्रभु राम जी अपने से पहुंचे हैं? यज्ञ की रक्षा हेतु तो विश्वामित्र जी अयोध्या जी गए और अयोध्या जी से प्रभु को लेकर के आ रहे हैं, तो नियमतः तो विश्वामित्र जी को यह कहना चाहिए कि राघव अब मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, तुम दोनों भाई सावधान हो जाओ धनुष बाण लेकर के, क्योंकि राक्षस आएंगे तो उनसे रक्षा करना हमारी नियमतः तो यही होना चाहिए। लेकिन प्रसंग यहाँ कुछ अलग है। प्रसंग यह है कि विश्वामित्र जी यह नहीं कह रहे कि राघव तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूं यज्ञ करने के लिए। अपितु प्रभु स्वयं जाकर के गुरुदेव से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए, मैं रखवाली करूंगा। इसके पीछे बहुत सुंदर भाव है, और भाव यह है कि विश्वामित्र जी रास्ते भर यह सोच सोच करके मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे और दुखी भी हो रहे हैं। प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर करके मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन दुख इस बात को लेकर के हो रहा है कि बताओ इतने सुंदर, क्योंकि अब विश्वामित्र जी गुरु नहीं हैं, अब विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, अब विश्वामित्र जी क्या है, एक पिता है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज यह कह चुके हैं कि हे गुरुवर तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ, आज से इन दोनों बालक के आप पिता हैं। तो जब से पिता वाला पद विश्वामित्र बाबा स्वीकार किए हैं, तब से इनके हृदय में वात्सल्य जागृत हो गया, और जब वात्सल्य जागृत हो गया तो राम जी सुकुमार लगने लगे, सुकोमल लगने लगे, छोटे से बालक लगने लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पहलवान हो जाए, कितना भी प्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो वह छोटा ही है, बउआ ही है। माता पिता के लिए चाहे वो जितना बड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो जब से विश्वामित्र बाबा पिता वाला पद स्वीकार किए हैं ना, तब से राम जी सुकोमल सुकुमार छोटे बालक के समान लगने लगे हैं। विश्वामित्र जी प्रभु की सुकुमारता, प्रभु की कोमलता, प्रभु के सौंदर्य को देख करके मन ही मन सोचे कि अब मेरा यज्ञ हो या यज्ञ जाए भाड़ में, लेकिन मैं राम जी को राक्षसों को मारने के लिए नहीं लगाऊंगा। अरे इतने सुंदर, इतने सुकुमार कि जिनके लिए दशरथ जी अपना प्राण देने के लिए तैयार है, मैं कैसे इतना निष्ठुर हो जाऊं कि उन राम जी को, सुकोमल सुकुमार राम जी को राक्षसों के सामने मैं खड़ा कर दूं युद्ध करने के लिए। मुझे नहीं करना है यज्ञ, मुझे नहीं करना है कोई भी साधना, बस राम जी मेरे आश्रम में आ गए हैं, यही मेरा सौभाग्य है। अब यज्ञ हो या न हो, लेकिन मैं राक्षसों से युद्ध करने के लिए राम जी को नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी के हृदय में यह वात्सल्य जागृत होने लगा। प्रभु इस भाव को समझ गए कि गुरुदेव मेरे प्रति पुत्रत्व भाव ला करके, वात्सल्य भाव ला करके संकोच वश हमसे नहीं कह पा रहे हैं, तो सबके उर अंतर बसहूं जानहूं भाव कुभाव। सबके हृदय में बसने वाले प्रभु स्वयं जाकर के विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव आप चल करके यज्ञ कीजिए, हम धनुष बाण लेकर के आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि विश्वामित्र जी न कह करके प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी तो दशरथ जी के तरह ही ये भी पूरे तिलांजलि दे दिए कि अब हमारा यज्ञ हो या न हो, लेकिन इतने सुंदर सुकुमार में अपने राघव को, राम जी को राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। विश्वामित्र जी अपने सभी शिष्य मंडली को लेकर के जो भी यज्ञ सामग्रियां थी, उन सभी यज्ञ सामग्रियों को जुटा करके जैसे यज्ञ आरंभ किए, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई, आहुति पड़ने लगी। जैसे धुआं आश्रम से उठा, सो मारीच सुबाहु ये सब दौड़ करके आ गए। किस लिए? यज्ञ को भी ध्वंस करने के लिए। आज भी कहीं पे भी यदि यज्ञ हो रहा हो तो बहुत सारे मारीच सुबाहु भेष बदल बदल कर घूमते रहते हैं।
अरे बहुत पैसा हो गया है इसीलिए राम नाम करवा रहा है, बहुत पैसा हो गया है इसलिए कथा करवा रहा है, बहुत पैसा हो गया है इसलिए भंडारा करवा रहा है, बहुत पैसा हो गया है इसलिए मंदिर बनवा रहा है। ये सब किसका काम है? वही मारी सुबाहु का ही काम है। बस यही है कि दांत लंबे लंबे नहीं है, बस अंतर यही है कि सिंग नहीं निकला हुआ है, बाकी है तो वही मारी सुबाहु ही ना। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति, कहने का तात्पर्य कि यदि किसी भी आप सामाजिक और धार्मिक आयोजन में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं, अच्छा कई बार यह बात वही लोग कहते हैं कि जो अपने जीवन में कुछ न करता हो। यदि गांव में मंदिर बन रहा हो तो उस मंदिर में जो व्यक्ति अगरिया हो करके मंदिर बनवा रहा हो, उसके ऊपर घोटाले का आरोप कौन लगाता है? जो व्यक्ति एक चवन्नी न दे रहा होगा, वह आदमी सबसे पहले अरे कमा करके धनिक हो जाएगा मंदिर बनाने के पीछे, तुम भी बना लो मंदिर, तुम्हारी औकात है तो। कहने का तात्पर्य कि बस भेष अलग अलग होता है, स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन आज भी बहुत सारे जगह जगह लोग मारीच सुबाहु ये सब घुमा करते हैं भेष बदल बदल कर। तो ऐसे लोगों की बातों के पीछे, ऐसे लोगों के कहे हुए वाक्य के पीछे न पड़ करके बस आप ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जो कर रहे हैं करते रहिए। एक दिन वह व्यक्ति स्वयं आकर के आपके शरणागत हो जाएगा, चरणों में गिर जाएगा कि हमसे भूल हो गई थी, गलती हो गई थी। बस करने की आवश्यकता यही है कि आप जो कर रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहिए, उस रास्ते पे आगे आप बढ़ते रहिए। श्री विश्वामित्र बाबा जैसे यज्ञ आरंभ किए, मारीच सुबाहु तारका, ये सब, तारका का तो पहले कल्याण हो चुका है, मारीच सुबाहु ये सब पहुंचे और सबका भगवान कल्याण करते हैं। बहुत सुंदर गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं, बिनु फरमान राम ते ही मारा, 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 सतजो जन का सागर तारा, 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 पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, अनुज निशाचर कथको संहारा, अनुज निशाचर कथक संहारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब मारीच आया तो मारीच का वध नहीं किए, बिना फर, फर कहते हैं नोक को, जैसे धनुष में आप बाण में देखेंगे कि आगे नोकीला बना हुआ रहता है जो जाकर के धंस जाता है, तो बिना फर के बाण से भगवान मारीच को मारे तो हुआ क्या? हुआ यह कि 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में धराम से गिरा और कुछ देर के बाद जब होश आया तो तैर कर करके निकला बाहर, और बाहर निकलने के बाद तब से फिर भजन करने लगा।
उधर सुबाहु आया तो सुबाहु को अग्नि बाण मार करके जला दिए। उनके जो चेला चापड़ थे उन चेला चापड़ों को तो लक्ष्मण जी किसी को बाण से मार दिए, किसी को अग्नि बाण से, किसी को हवा में, सबको इधर उधर तहस नहस कर करके सभी राक्षसों का समाप्त कर देते हैं, राम नाम सत्य कर देते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज अभी तक जिन राक्षसों के कारण बहुत सशंकित रहते थे, भयभीत रहते थे, अब निर्विघ्नता पूर्वक जब यज्ञ संपन्न हो गया तब प्रभु से एक निवेदन किए। प्रभु से बोले कि राघव, यदि आप कहो तो एक बात कहूं। प्रभु बोले कि गुरुदेव आप बात क्या कहेंगे, आप आदेश कीजिए। विश्वामित्र जी बोले कि हम तो केवल लेकर के आपको आए थे अपनी यज्ञ की पूर्ति के लिए, लेकिन एक यज्ञ और हो रहा है, यदि आप कहें तो चल करके दर्शन कर लिया जाए। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो चलने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिताजी तो आपके हाथ में मेरा हाथ सौंपे हैं, आपके चरणों की सेवा करनी है हमें और आपके आदेश का पालन करना है, यही हमारे पिताजी की भी आज्ञा है, यही हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। विश्वामित्र बाबा बोले तो यदि आपकी इच्छा हो तो चलिए। तो प्रसन्न होकर के चल रहे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। अच्छा, कितनी सुंदर बात है, प्रभु प्रकट हुए हैं किससे? यज्ञ से। जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है तब प्रकट हुए हैं। आज विश्वामित्र बाबा के आश्रम में किस लिए आए हैं? यज्ञ पूरा करने के लिए। और यहां से आगे बढ़ रहे हैं मिथिला की ओर, जनकपुर की ओर, किस लिए? यज्ञ देखने के लिए। यह बात कहने का मेरा केवल इतना तात्पर्य है कि जीवन में यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई पर्व, कोई त्योहार, कोई इस तरह का यदि विशेष समय आवे उस समय हम कोई अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि समय का अपना महत्व है। नवरात्रि का समय आया तो नवरात्रि में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। सावन का महीना यदि चल रहा है उसमें शंकर भगवान की उपासना यदि आप करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर करके जल चढ़ा रहे हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सावन के बाद भादों में शंकर भगवान मंदिर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वो रहते हैं मंदिर में ही। तो पूजा पाठ, यज्ञ आदि कार्य, सत्कर्म हमारे जीवन में सतत होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। जैसे घर के हम अन्य कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के साथ साथ जो सत्कर्म है, पूजा पाठ आदि है, ये सब भी हमेशा होना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि हम लोग अनुष्ठान, व्रत आदि को केवल विशेष पर्व और विशेष इच्छा पे, हे शंकर भगवान, घर में यदि हमारे ऐसा हो, अच्छा कई लोग खेत लिखाने का भी मांग लेते हैं कि शंकर भगवान वो फलाने जो है वो चौरी में जो है ना, वो वाला अगर 2 बीघे का प्लाट हमारे नाम से लिखा जाए तो आपको जो है 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। अच्छा, सबसे बड़े मूर्ख शंकर भगवान ही है कि तुमको जो है वो 40 लाख का जो है, अगर 1 लाख के भी कट्ठा हो तो 2 बीघे का प्लाट मतलब 40 लाख रुपए का। तो 40 लाख रुपए का जमीन अगर आपको लिखवा दे तो आप जो है 200 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे तो उससे बढ़िया शंकर भगवान 40 लाख में न जाने कितने वर्ष लड्डू खरीद कर खा लेंगे। तो समस्या यही है कि विशेष कुछ इच्छा से और नहीं तो विशेष पर्व आदि आने पर। और मैं तो कई बार निवेदन भी कर चुका हूं 2 दिन कहीं अंदर में कि पर्व को भी हम लोग अपने तरीके से मनाना चाहते हैं। जैसे होली आया, अरे क्या कहना है भाई साहब, होली खाने पीने का पर्व है, खाने पीने का पर्व है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष के द्वारा यह बात अनुमोदित नहीं है कि होली खाने पीने का पर्व है। होली एक दूसरे के मन के कुभाव को, बैर को, द्वेष को दूर कर करके एक दूसरे से गले मिलने का समय है, खाने पीने का होली समय नहीं है। लेकिन आजकल तो बस मुश्किल से पूरे यदि गांव में 2-4
वैष्णव है उन्हीं के घर तो उनका घर बचा रहता है, बाकी लगभग लोग एकदम बोतल चढ़ा करके और सब खा पी करके एकदम भूत रहते हैं होली के दिन, क्योंकि होली खाने पीने का पर्व है। ऐसा नहीं है, होली खाने पीने का पर्व नहीं, होली अपनी संस्कृति को पहचानने का, अपनी परिवार को पहचानने का, परिवार में समाज में जो दूरी है आपस में उसको दूर करने का पर्व है। होली खाने पीने का पर्व नहीं है। आजकल तो शादी विवाह में, वैसे विवाह प्रसंग जब आएगा वहां पे तो मैं विशेष निवेदन करूंगा, लेकिन बात आ गई तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं 2-3 लाइन संक्षिप्त में, कि विवाह में आज जो लोग डिमांड करते हैं कि हमको ये खिलाया जाए तब हम लेकर के, मैं व्यास गद्दी से उस सब का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये खिलाया जाए, वो खिलाया जाए, तब मैं बारात लेकर के आऊंगा, ऐसे लोगों को अब इस व्यास गद्दी से कौन सा शब्द प्रयोग करें। बस यह समझ लीजिए कि संसार का जो भी दुख असहनीय होगा वह उसे भोगना पड़ेगा। वह इसलिए कि गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? विवाह। और विवाह में जब आप लोग कार्ड छपवाते हैं तो क्या लिखा जाता है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से वर वधू को आशीर्वाद दे करके मंगल और सुखी जीवन की कामना करें। लोगों को किस लिए बुलाया जाता है? आशीर्वाद देने के लिए ही तो बुलाया जाता है। लेकिन आशीर्वाद कब देगा व्यक्ति? जब अपने होश में रहेगा वह। और जब बोतल चढ़ा करके जब आदमी बेहोश हो जाएगा तो वह आशीर्वाद क्या देगा? एक आदमी बहुत देर से वो अपने घर के ताले को खोल रहा था, रात्रि का समय हो गया था, हल्का हल्का प्रकाश था। अब बहुत देर से वो चाबी लेकर के ताला खोल रहा था, लेकिन ताला खुल नहीं रहा था। वो बगल में उसका पड़ोसी एक आदमी बहुत देर से देखा कि वो बेचारा परेशान है, पास में आ करके बोला कि अरे भाई साहब, यदि आप कहो तो हम थोड़ी मदद कर दे, लाओ चाबी, हम ताला खोल दे रहे हैं। वह आदमी बोला कि यदि तुम हमारा मदद करना चाहते हो तो इस दीवार को पकड़ो, क्योंकि ये दीवार हिल रहा है। अच्छा, समस्या बात यह थी कि पूरा वो 2-4 पैक लगा करके आया हुआ था और वो स्वयं हिल रहा था, और हिल स्वयं रहा है और दिखाई उसे क्या दे रहा है कि वो दीवार हिल रहा है। तो बोला कि यदि तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो इस दीवार को पकड़ो, क्योंकि दीवार हिल रही है। तो दीवार के साथ साथ यह ताला हिल रहा है, और ताला हिल रहा है तो हम चाबी लगा नहीं पा रहे हैं। स्थिति आज यही है कि जब व्यक्ति मनुष्य अपने होश में नहीं रहेगा तो वह आशीर्वाद क्या देगा। और विवाह एक मांगलिक कार्यक्रम होता है। कार्ड पे आप क्या लिखवाते हैं? यही तो लिखते हैं, मांगलिक कार्यक्रम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, यह श्लोक लिखाने से कुछ नहीं होना जाना है। यदि उस विवाह में सात्विकता नहीं है, विवाह में यदि जीवों की हत्या की जा रही है, तो यदि आशीर्वाद किसी का लग सकता है तो श्राप भी किसी का लग सकता है। ये ध्यान रखिए। तो यदि किसी व्यक्ति को बुला करके आप आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, आशीर्वाद की इच्छा कर रहे हैं, और उसको खिलाने के लिए किसी जीव की यदि हत्या कर रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि आज जो गृहस्थ जीवन, विवाहित जीवन जो अस्त व्यस्त होता जा रहा है, वाद विवाद, झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा, इस सब का मुख्य केंद्र और मुख्य कारण यही मांस मछली और दारू शराब ये सब है, जो परिवार में और विवाह शादी आदि में उपयोग हो रहा है। देखिए, यदि मैं अनुमोदन नहीं करता कि आप खाइए या पीजिए, लेकिन आम समय में यदि आप खा पी ले रहे हैं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि गलत है, ये मान करके चलिए, यदि आप खा पी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उतना गलत नहीं है कि जितना गलत विवाह आदि में खाना पीना है। किसी पर्व त्योहार पे खाना पीना जितना गलत है, उतना गलत आम दिनों में नहीं है। तो प्रयास तो कम से कम यह कीजिए कि पर्व त्योहार में हम उपयोग ना करें। होली है, विवाह है, आदि आदि जो पर्व हैं, इन पर्वों में तो बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करें। लेकिन हम लोगों की समस्या यह है कि जब कोई विशेष पर्व आए, बच्चों को शांत रखो, खिलाओ मत जो है,
विशेष पर्व पे कोई भी पूजा अनुष्ठान आदि करने से विशेष लाभ मिलता है, लेकिन उसे हमें हमेशा जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र बाबा से बोले कि गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात मैं यही निवेदन कर दूं कि जनकपुर में महाराज श्री शिरध्वज जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं। धनुष यज्ञ इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि अपनी सुपुत्री श्री जानकी जी का विवाह करना चाह रहे हैं। तो किससे विवाह करे तो यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे, तो धनुष को ही प्रतिज्ञा कर देते हैं कि जो योद्धा, जो वीर आकर के इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम विवाह अपनी पुत्री का करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में ही नहीं अपितु इस पूरे पृथ्वी पे, स्वर्ग में, पाताल में, तीनों लोकों में यह बात प्रचार करवा देते हैं कि जो भी वीर, जो योद्धा आकर के इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। किसी को निमंत्रण नहीं गया था, केवल यह अनाउंसमेंट, जो कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट सामूहिक बता दिया गया कि आप सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं, और सभी ग्रामवासियों को एक एक कर करके निमंत्रण देना, दोनों में अंतर है। एक एक कर करके निमंत्रण दीजिए, अथवा एक बार माइक लगा करके कह दिए कि पूरे ग्रामवासी आप सब सादर आमंत्रित है, तो सभी को एक साथ निमंत्रण चला गया। तो सभी योद्धाओं को, सभी वीरों को, वो चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो कोई हो, सबको यह सूचना मिली हुई है, यह अनाउंसमेंट हुआ है कि जनकपुर में जो जाकर के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। किसी को निमंत्रण नहीं गया है, लेकिन विश्वामित्र बाबा को निमंत्रण आया हुआ है। ये अपने मन से नहीं जा रहे हैं वहां, न देखने की इच्छा से जा रहे हैं धनुष यज्ञ, नहीं विश्वामित्र जी को धनुष तोड़ करके विवाह करना है। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज निमंत्रण भेजे हैं, और निमंत्रण इसलिए भेजे हैं कि एक दिन की बात है। श्री जनक जी महाराज शयन कर रहे थे अपने महल में। रात्रि में शंकर भगवान आकर के दर्शन दिए और बोले कि जनक, ये सब बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, तुम विश्वामित्र जी को बुला लो, विश्वामित्र तुम्हें पहचान करवा देंगे कि ब्रह्म कैसे और कौन है। सुबह प्रातः काल की वेला में जब जनक जी महाराज जगे, तुरंत अपने दूतों को बुला करके बढ़िया एक पत्र लिखे, और पत्र लिख करके कि हे गुरुदेव विश्वामित्र बाबा, आप इस धनुष यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप अवश्य पधारें। और इधर तो शंकर भगवान आदेश यह दिए थे कि विश्वामित्र जी को बुलाओ, वो ब्रह्म का पहचान करवा देंगे। लेकिन धन्य है जनक जी महाराज और धन्य है विश्वामित्र बाबा कि विश्वामित्र बाबा जनकपुर में जाकर के ब्रह्म का पहचान क्या करवाएंगे, भगवान का परिचय क्या करवाएंगे कि स्वयं भगवान को लेकर के पहुंचने वाले हैं। इसलिए विश्वामित्र जी जनकपुर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमंत्रण आया हुआ है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को अपने आश्रम में विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं, और उसके बाद में अपने अन्य विप्र मंडलियों को भी लेकर के, और श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को साथ में लेकर के श्री विश्वामित्र जी अपने आश्रम से आगे चल पड़ते हैं। कहाँ पे? जनकपुर के लिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर इस प्रसंग का वर्णन करते हुए और सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? धनुष यज्ञ। बहुत सुंदर लिखते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्षि चले मुनि वर के साथ, हर्षि चले मुनि
आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम एक दिख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तनाही। खग मृग जीव जंतु तनाही। आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम एक दिख मगमाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। 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 सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा। प्रभु धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरस चले मुनिवर के साथ। अच्छा, इस प्रसंग में एक विचारणीय बात और भी है कि भगवान जब अयोध्या जी से चलते हैं फिर भी हर्षित होकर के चल रहे हैं, क्योंकि वहां गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। और यहाँ आश्रम से भी जब जनकपुर के लिए चलते हैं तो हर्षित चले, हर्षित होकर के चल रहे हैं। संकेत क्या है कि यदि आपको संसार में अपनी ख्याति बढ़ानी हो, यश बढ़ाना हो, प्रतिष्ठा बढ़ाना हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों के आदेश को हर्षित होकर के माने। अब आजकल होता क्या, अरे क्या बतावे, अपने जाने की तो इच्छा नहीं थी लेकिन पिताजी बार बार बोल रहे हैं कि जाओ जाओ चले जाओ, तो अब जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इच्छा तो नहीं थी हमारी की, लेकिन गुरुजी एकदम पीछे पड़े हुए थे कि नहीं आओ आओ यज्ञ में किसी तरह आ जाओ, तो मजबूरी में आना पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो वह चाहे बड़े बुजुर्ग माता पिता हो या गुरुजन हो, उनके आदेश का कैसे पालन करना है? हर्षित होकर के। हर्षित होकर के यदि पालन करेंगे तो आपको यश मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप जीवन में आगे विकास करेंगे। हर्षित होकर के चले कहां? जनकपुर के लिए। रास्ते में एक बड़ी विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। बड़ी विचित्र स्थिति थी उस आश्रम की। स्वरूप तो आश्रम जैसा था, यज्ञशाला बनी हुई है, बहुत सारे महात्माओं के ऋषि मुनियों के रहने के लिए कुटियाएं बनी हुई है, गौशाला भी बना हुआ है, अतिथियों को रहने के लिए अतिथिशाला बना हुआ है, जगह जगह क्यारियां बनी हुई है जिसमें फूल तुलसी पौधे आदि लगाए जाए, भगवान की प्रतिमाएं भी जगह जगह रखी हुई है। इसका मतलब मंदिर आदि की व्यवस्था यहाँ थी। यानी पूरा का पूरा स्वरूप आश्रम जैसा था। लेकिन आश्चर्य यह है कि एक कोई पशु पक्षी भी नहीं, मनुष्य की तो बात छोड़ी। भगवान रास्ते में चले जा रहे हैं। अच्छा, जितने भी रास्ते से आने जाने वाले लोग, चाहे वो कोई महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, चाहे सामान्य कोई नागरिक हो, सब लोग मस्तक झुका करके वहां से निकल जाते थे। उस आश्रम की ओर कोई देखते नहीं थे। जैसे उस आश्रम के पास प्रभु पहुंचे वैसे रुक गए और रुक करके गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी।
उस आश्रम में एक शिला पड़ी हुई थी, एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देख करके प्रभु विश्वामित्र जी से पूछे कि गुरुदेव ये आश्रम कैसा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है। भाव यह है, विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके प्रभु से पूछे कि राघव, इस आश्रम की ओर तो कोई नहीं देखता है। इस रास्ते से आने जाने वाले जितने भी यात्री हैं, वो चाहे जो कोई भी हो, इस आश्रम की ओर जब कोई नहीं देखता है तो फिर आप क्यों देख रहे हैं? भगवान भी हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, यही तो हमारी विशेषता है। जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखता हूं। यही तो संसार के अन्य लोगों में और भगवान में, हम में यही तो विशेषता है, यही तो हमारी विशेषता है। जिसका सब परित्याग कर देते हैं, अंत में भगवान उसको सहारा देते हैं, उसको अपनाते हैं। द्रौपदी के 5 पति और पांचों पति अपने आप में धुरंधर अद्भुत योद्धा। युधिष्ठिर जी भाला में सबसे बड़े योद्धा, भाला चलाने में। भीम जी सबसे बड़े गदाधारी। नकुल सहदेव सबसे बड़े तलवार चलाने में सबसे बड़े योद्धा। अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी, गांडीवधारी। ये 5 पति बैठे हुए हैं कौरवों की उस सभा में, और सब के सब मस्तक झुकाए खड़े हैं। और दुशासन दुर्योधन के द्वारा प्रेरित होकर के एक हाथ से द्रौपदी का बाल पकड़े हुआ है, दूसरे हाथ से साड़ी का एक किनारा पल्लू पकड़ करके ठठाके मार करके हंस रहा है और प्रतिष्ठा लेने पे तुला हुआ है। और द्रौपदी जी, देखिए, द्रौपदी जी को जब घसीट करके दुशासन लेकर के सभा में आया तो द्रौपदी जी को पहले विश्वास था। विश्वास यह था कि उस सभा में मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, दुशासन की क्या औकात कि ये मुझे निर्वस्त्र कर दे, मेरी प्रतिष्ठा समाप्त कर दे, मेरी इज्जत समाप्त ले ले। ऐसा नहीं हो सकता है। मन में और भी विचार था कि उस सभा में भीष्म पितामह जी जैसे धर्मात्मा बैठे हुए हैं और इस कुरु परिवार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, विदुर जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े महारथी लोग हैं, धर्मात्मा हैं। उन सब के रहते हुए मेरी प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आ सकती है। लेकिन जैसे हस्तिनापुर की सभा में पहुंची, ये सारी शंकाएं और सारी जो है आशाएं समाप्त हो गई। 5 पांडव मस्तक झुकाए बैठे हैं, भीष्म पितामह भी मस्तक झुकाए बैठे हैं, द्रोणाचार्य भी मस्तक झुका करके बैठे हुए हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। द्रौपदी जी यह स्थिति देख करके मन में अपने विचार की कि अच्छा, भले ये सब मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपना सहयोग अपने कर लूंगी, क्योंकि मैं भी क्षत्राणी हूं। एक बार हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ करके दुशासन के हाथ से झिटक करके खींचना तो चाहिए, लेकिन दुशासन और सैकड़ों हाथी के बल वाला योद्धा नहीं छोड़ा पाई साड़ी की पल्लू। जब द्रौपदी अपना भी प्रयास कर करके हार गई और चारों तरफ दृष्टिपात कर करके देखी, कोई बचाने के लिए न कोई बोल रहा है, न कोई कुछ कहने के लिए तैयार है, न कोई दुशासन को रोकने के लिए तैयार है, सब कायर बन करके मस्तक झुकाए बैठे हैं। तब द्रौपदी जी सोची कि अब इधर उधर मन को भटकाने से हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है कि भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने द्वारिका के महल में रुक्मिणी जी के साथ पलंग पे बैठे थे। रुक्मिणी जी चंवर डुला रही थी और रुक्मिणी जी के महल में पलंग पे बैठे थे और रो रहे थे। दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, अश्रुधारा गिर रही थी। रुक्मिणी जी घबराई आकर के चरण पकड़ी, प्रभु कोई समस्या, कोई दिक्कत, क्यों रो रहे हैं? द्वारिकाधीश भगवान बोले कि रुक्मिणी देवी, आज मेरी एक परम भक्ता का इज्जत जाने वाला है, एक भक्ता की मेरी लज्जा जाने वाली है। रुक्मिणी जी मुस्कुरा करके बोली, तो प्रभु आप तो दीन दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, तो आप जा करके उसकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? भगवान बोले कि देवी, इसीलिए तो मैं रो रहा हूं कि वो मुझे बुला ही नहीं रही है।
कभी अपने पे विश्वास करती है, तो कभी अपने पतियों पे विश्वास कर रही है, तो कभी अपने पूर्वजों पे विश्वास कर रही है, तो कभी अपने रिश्तेदारों पे विश्वास कर रही है। मेरे ऊपर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार मुझे बुलावे तो एक बार केवल मेरा नाम तो ले ले कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, फिर मैं देखता हूं कि किसकी औकात है कि जो मेरे उस परम भक्ता के इज्जत पे हाथ डाल दे, लज्जा पे हाथ डाल दे। द्रौपदी जब अपने मन में यह निश्चित कर ली कि अब मेरी लज्जा नहीं बच सकती, मेरा इज्जत नहीं बच सकता है, तब दोनों साड़ी को भी छोड़ दी कि अब तुम खींच लो, कोई मुझे रोक टोक नहीं करना है। तुरंत मन से समर्पित हो करके भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में अपने मन को लेकर के गई और समर्पित भाव से बोली कि हे द्वारिकाधीश, अब आप ही की सहारा है, मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही यह एक वाक्य, एक शब्द द्रौपदी जी बोली, वैसे तुरंत द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका से कूद पड़े। कैसे कूदे? दौड़ करके आ गए। गरुड़ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि प्रभु मेरे आप पीठ पे बैठिए, मैं तत्काल एक क्षण के अंदर पहुंचा दूंगा। भगवान बोले कि गरुड़, आज तुम्हारे पीठ पे बैठने का मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पीठ पे बैठूंगा तब तक द्रौपदी की इज्जत चली जाएगी और वहां पहुंचना मुझे आवश्यक है। और अपनी पीतांबर को आगे फेंक दिए कि पीतांबर, कहीं हो सकता है मुझे पहुंचने में देरी हो और मैं पहुंचूं और तुम्हें फेंकूं, तब तक कहीं सारी शरीर से हट न जाए, इसलिए अपनी पीतांबर को आगे फेंके। प्रभु बीच में और गरुड़ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यह दृश्य है किस लिए? एक भक्त की रक्षा करने के लिए। द्रौपदी जी दोनों हाथ उठा करके द्वारिकाधीश भगवान को पुकार रही है और प्रभु द्वारिकाधीश दोनों हाथ बढ़ा करके द्रौपदी की रक्षा के लिए दौड़े आ रहे हैं। और ऐसा विचित्र दृश्य हुआ कि अंबर लव अंबर पहाड़ कियो शेष कवि, भीषम करण द्रोण सब यूं विचारी है। दुशासन इतना पहलवान बलवान योद्धा साड़ी पे साड़ी खींचे जा रहा है। अच्छा, बड़ी विचित्र वहां घटना हुई। अनेक प्रकार के रंग बिरंगी साड़ियां निकलने लगी। एक गुलाबी साड़ी निकली, उसके बाद फिर पीले रंग के, फिर उसके बाद बैगनी, एक अनेक प्रकार की साड़ियां निकलने लगी। सभा में बैठे हुए लोग भी परेशान कि भाई इतने बढ़ाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। दुशासन जैसे जैसे खींचते जा रहा है वैसे वैसे साड़ी भी जो है निकलती जा रही है अनेक प्रकार की। और खींचते दुशासन पसीने से तरबतर हो गया, लंबी लंबी सांसें चलने लगी, परेशान हो गया, बैठ ये सब कायर बन करके मस्तक झुकाए बैठे रहे, कोई तैयार नहीं हुआ रक्षा करने के लिए। अपने कुल के इन बुजुर्ग भीष्म पितामह आदि सभी योद्धाओं पे विश्वास करती रही, कोई खड़े होकर के नहीं रोक टोक करने के लिए आए, कोई नहीं बचाने के लिए आए। लेकिन एक बार केवल कह दी कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा कीजिए। भगवान द्वारिका से कूद कर करके आ गए और द्रौपदी जी की लज्जा बचाते हैं, द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं। केवल कमी हम लोगों के समर्पण में रहता है। यदि हम लोग एक कदम एक पैर आगे बढ़ावे तो भगवान 99 पैर आगे बढ़ा करके हम लोगों को अपनाते हैं। लेकिन समस्या यही है कि बस भगवान में तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है, और है भी तो अब कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, और संसार में घर परिवार में दिल लगा करके रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा समर्पण हो। यदि हम समर्पण प्रभु के चरणों में कर दे तो आप यह निश्चित विश्वास मानिए कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। आइए एक पंक्ति एक भजन गा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं। रूठ जाए वो सारा जमाना
जाए सारा जमाना, लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना, लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना, लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता। अगली पंक्ति में सर्वप्रथम द्रौपदी जी का ही प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि यह आप निश्चित विश्वास कर लीजिए और विश्वास पूर्वक मान लीजिए कि संसार का हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकता है। खास से खास रिश्तेदार नातेदार अपने लोग भी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार यदि प्रभु से संबंध जुड़ जाए तो प्रभु कभी हमें आपको नहीं छोड़ सकते। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो सारी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो सारी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो सारी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो सारी का सहारा। कृष्ण भैया के रहते हुए भी, कृष्ण भैया के रहते हुए लाज कोई